भारत श्रीलंका सीरीज में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम, चैंपियंस को हराएं और जीतें ढेर सारा कैश। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप, पाएं 1500 का बोनस, 20% एक्स्ट्रा कैशबैक। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम धुरंधर टीम, ओलंपिक में बेशक वो कई तगड़ी टीमों से पिछड़ जाती है, लेकिन भारत के सामने 16 आने सही साबित होती है। यानी तमाम मुकाबलों में उसने भारत को हराया है। और हाल में ठीक है, प्रो हॉकी लीग में भारत का एक मुकाबला बराबरी पर छूटा था, तो ऑस्ट्रेलिया से बराबरी की जंग भी किसी जीत से कम नहीं होती। प्रगट जी, कितना फर्क आया है ऑस्ट्रेलिया की हॉकी की अगर हम बात करें और भारत की हॉकी की बात करें? ऑस्ट्रेलिया क्यों भारत पर हावी रहता है? क्या एशिया और यूरोप की जो कॉम्बिनेशन है वो हॉकी वो खेलता है जिसमें हम कहीं ना कहीं थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं? नहीं, देखो, ऑस्ट्रेलिया जो हमेशा वो बेसिकली यूरोपियन एंड ऑस्ट्रेलियन कॉम्बिनेशन, बेसिकली एशियन कॉम्बिनेशन की हॉकी है, उनमें स्किलफुल प्लेयर भी बेटर हुआ करते हैं यूरोपियन के मुकाबले, और फिटनेस के मुकाबले वो यूरोपियन को बेसिकली ऑलमोस्ट मैच करते हैं। मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो आज की तारीख में थोड़ा सा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वो दे आर नंबर 1 नाउ इन द रैंकिंग एंड वी आर नंबर 4। और इसमें हमारा जो मेरे को लग रहा है कि जो आने वाले समय में जो कल मैच होगा उसमें जो प्लस पॉइंट होगा वो हमारा पेनल्टी कॉर्नर और गोल कीपिंग जो है वो श्रीजेश जो है, वो मेरा ख्याल है ये 2 प्लस पॉइंट है जो हमारे जमाने से और उसके बाद में भी ये कहीं ना कहीं हमारे वीक पॉइंट होते थे, आज हमारे प्लस पॉइंट है। तो मेरा ख्याल है कि जो है वो कंपटीशन जो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया फिटनेस वाइज ठीक है, लेकिन हमारी जो रोलिंग सब्सिडी है इसमें भी हम मैच कर रहे हैं आज की। चलिए, मैच कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम भी उम्मीद करते हैं कि वैसे ही मैच करें। नीदरलैंड को हमने हराया 2 मौकों पर, एक बार नहीं 2 बार हराया। प्रो हॉकी लीग में, FIH प्रो हॉकी लीग में भारत को 4था स्थान हासिल हुआ। हम नीदरलैंड को हराते रहे हैं, जर्मनी को हराते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी एक टफ टीम साबित हुई है। बेशक ऑस्ट्रेलिया जर्मनी और हॉलैंड से हार जाए, नीदरलैंड से हार जाए, लेकिन भारत पर थोड़ी हावी रही है, ये बिल्कुल कड़वी हकीकत है। क्या एहतियात बरतने चाहिए? ऑस्ट्रेलिया का अटैक आपने कहा बहुत फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, उनकी डॉजिंग अच्छी है, उनका इंटरसेप्शन बहुत अच्छा है। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि भारत का भी कॉम्बिनेशन, पासेस, पेनल्टी कॉर्नर, गोलकीपर ये बहुत अच्छे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर हमें खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है ऑस्ट्रेलिया के सामने? देखो, बेसिकली उनके पास जो बाकी यूरोपियन टीम है, इवन न्यूजीलैंड है, उससे बेटर इंडिविजुअल स्किल है, क्योंकि वो कभी कभी आपको कभी कभी लगेगा कि वैसी डॉज करते हैं जैसे पहले कभी हुआ करती थी, क्योंकि जब कहीं ना कहीं जब ब्लॉकेज आ जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली पेनिट्रेशन के लिए जगह चाहिए। जब पेनिट्रेशन तभी होगा जब आप इंडिविजुअली एक आधे प्लेयर को बीट करेंगे। सो वो उनमें उसको बीट करने की कैपेसिटी है, क्योंकि वो इंडिविजुअल स्किल उनके पास है, जो पहले इंडिया के पास जरूर डेफिनेटली होती थी, लेकिन हम और दूसरे कॉम्बिनेशन में ज्यादा बेटर नहीं थे। आज हमारे दूसरे कॉम्बिनेशन बेटर हैं, लेकिन आज की तारीख में भी, आज के किसी मैच में भी आपने शायद, मैंने पूरा मैच देखा है, तो उसमें कहीं इंडिविजुअल स्किल जो है किसी को बीट करने की नहीं दिखी। क्योंकि आज की तारीख में मेरा ख्याल है कि जो कोचेस की स्ट्रेटजी है कि उन्होंने डॉज ऑलमोस्ट, जैसे हम डॉज मारते थे जहाँ 1 to 1 करके उसको कॉमन कर लेते थे, वो जो स्किल है वो मिसिंग है। और मेरा ख्याल है कि ये कोचेस की, जितने भी नए कोचेस हैं, इनकी स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये शुरू से ही ऐसा करते आए। लेकिन जो ग्रैम रीड है वो मेरा ख्याल है इसको पूरा एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से इसको जनरलाइज करेंगे। प्रगट जी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? हमारी फॉरवर्ड है 4 फॉरवर्ड और एक को स्कीमर के तौर पर हम मिडफील्ड में रखें, या फिर 3 फॉरवर्ड से रखें, बिल्कुल थोड़ा सा फुटबॉल के करीब जो शैली जाती है। क्या हम फुटबॉल के ढर्रे पर चलें या अपना कुछ नई सोच के साथ चलें? आपके ख्याल से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए खासकर ऑस्ट्रेलिया के सामने? नहीं, देखो, मेरा ख्याल है कि आज की तारीख ने हमने मिडफील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग की है। वैसे जो जोशी जी कहने कोई है कि 3-3-3-1 है या 3-4-3 है, क्योंकि जो ओवरऑल की परसेप्शन है, जो ओवरऑल गेम की स्ट्रेटजी है,
इट इज ए 1-to-1 एट एवरी सिचुएशन, क्योंकि जो स्पेशली 2-3 फॉरवर्ड्स हैं आगे वाले, उन्होंने बेसिकली जो जो डिफेंस आपस में खेलती है उनको ब्लॉक करना होता है। तो जो मिडफील्डर है क्योंकि आज की तारीख पे आज एक आधा अटेम्प्ट आप देखे होंगे कि मनप्रीत बिल्कुल आगे जाके डी के ऊपर उसने रिसीव किया था बॉल, चलो वो गोल नहीं हुआ, दैट इज ए सेकेंडरी थिंग। तो इसलिए आज की तारीख में अंडरस्टैंडिंग ये है कि ओवरऑल जो है वो अगर कोई प्लेयर ऊपर जाता है तो उसका साथ वाला जो नीचे आ जाता है, सो दैट कि हमारी डिफेंस भी स्ट्रांग रहे और साथ साथ हमारा अटैक भी बना। चलिए प्रगट जी, चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ये प्रगट सिंह, हम उन प्रगट सिंह से बात कर रहे थे जो पूर्व भारतीय कप्तान हैं। और मुझे प्रगट सिंह जी का जब भी नाम याद आता है, और ये मैं अनेकों बार, कितने ही बार, हजारों बार ये एग्जाम्पल दे चुका हूं। पर्थ में एक मुकाबला चल रहा था, पर्थ में आप क्रिकेट के मुकाबले खूब देखते हैं, हॉकी का मुकाबला चल रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसमें भारतीय टीम 1-5 से पीछे थी और लग रहा था कि अब ये टेनिस स्कोर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यानी 6-1 ना हो जाए कहीं। लेकिन आखिरी के 6 मिनट बचे थे, प्रगट जी ने एक गोल किया, एक गोल उतारा, दूसरा गोल उतारा, तीसरा गोल उतारा और चौथा गोल भी कर डाला, यानी स्कोर कर दिया पूरी तरह से 5-5 से बराबरी पर। और इसी तरीके से कराची में एक मुकाबला हुआ था, वहां पर भी जो भारत को जीत हासिल हुई थी, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो प्रगट सिंह जी से प्रेरणा लेंगे भारतीय हॉकी टीम। प्रगट जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करने चाहिए इसी उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम ने आज न्यूजीलैंड को हराया है, अब ऑस्ट्रेलिया की बारी है। ऑस्ट्रेलिया को यदि आप यकीनन हरा देते हैं तो मैं समझता हूं कि मेडल आपकी मुट्ठी में आ सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक आला दर्जे की टीम है। हमने बेशक FIH प्रो हॉकी लीग में नीदरलैंड को हराया, हमने बेल्जियम को हराया, अर्जेंटीना को हराया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया से एक मुकाबला हारे और एक मुकाबला अनिर्णित रहा, ड्रॉ रहा। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि जो प्रगट सिंह जी ने बताई हैं चीजें, उन पर भारतीय हॉकी टीम भी अमल करेगी और भारतीय टीम वो जो 40 साल का सूना है 1980 के ओलंपिक, मास्को ओलंपिक के बाद से, उसकी भरपाई करने में कामयाब रहेगी। नमस्कार। भारत श्रीलंका सीरीज में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम, चैंपियंस को हराएं और जीतें ढेर सारा कैश। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप, पाएं 1500 का बोनस, 20% एक्स्ट्रा कैशबैक।